श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में पहाड़ों से गिरे मलबे और चट्टानों के नीचे यात्रियों से भरी एक बस दब गई है। यही वो तस्वीर है जिसमें आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर रही हैं और मलबे की शक्ल में उसके बाद धुएं का ये गुबार जब ऊपर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरका और नीचे आया तो उसके बाद मलबे में सब कुछ तब्दील हो गया। और इसी बीच एक यात्री बस के भी इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 40 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई है। करीब 40 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में उस वक्त की घटना कैद हो गई है जिस वक्त लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिर रहा था। दूसरी तस्वीर में आप एक कार को देख रहे हैं जो कि इस मलबे के सामने बौना नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक यात्री बस इस मलबे में दब गई है। अंदाजा लगाइए कि कितना मलबा पहाड़ का गिरा होगा, कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिरा होगा जो कि एक पूरे यात्री बस को अपने अंदर समेट लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको कहीं भी वो बस नजर नहीं आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उस बस में सवार लोग उस मलबे में दब चुके हैं। इसके अलावा छोटी सी एक गाड़ी नजर आ रही है। ये देखिए आपको दूसरे वीडियो, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर वीडियो भी बना रहे थे, तो वीडियो का एक हिस्सा ये भी सामने आया है जिसमें कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा है। और ये देखिए, ये लोग रिकॉर्ड जब कर रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं। देखिए नीचे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल ये मलबे की वजह से दिख रहा है। वो देखो बस बची, बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, है ना। उसको फंसवा 2 मिनट फंस गए। मैं तो पैदल ही आया था, पता नहीं। वो देखो बस बची, बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, पता नहीं। वो देखो बस बची। पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो सरकार ने स्कूल बंद करने की ऑर्डर किए हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, किस तरह से मैनेज होगा सर? अभी तो हमने 22 तारीख तक, क्योंकि अभी पिछले कल हमने कैबिनेट की बैठक में कोविड सिचुएशन को रिव्यू किया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब तक क्या कुछ और जानकारी, लेटेस्ट खबर क्या कुछ निकलकर सामने आई है? क्या पता चल पाया कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए? देखिए, जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा लोग जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो बसें हैं वो बसों की संख्या भी 2 हो सकती है, क्योंकि ये मलबा तकरीबन 50 से 100 मीटर के एरिया में गिरा है और उसमें अभी तक स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि खासा जानो माल का नुकसान इसमें हो सकता है। और इस जो स्पॉट है अभी वहां तक राहत और बचाव दल की टीमें पहुंच गई हैं। बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद डराने वाली है, विचलित करने वाली है कि इसमें जो बस दबी हुई थी वो पूरी तरीके से बिल्कुल पहाड़ के जड़ में है और चपेट में आ गई है। ये नेशनल हाईवे है जो कि चाइना बॉर्डर से हिमाचल को जोड़ता है। शिमला से जो चाइना बॉर्डर को तरफ जाता है, चौरा में नेशनल हाईवे है, चौरा जगह है ये, रामपुर बुशहर से आगे जहाँ पर ये हादसा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। अगर घायलों को सत्येंद्र, एक बार ये वीडियो लोगों को दिखाते हैं और ये आवाज जरा सुनिए, दहशत होगी सुनकर। पता नहीं। वो देखो बस बची, पता नहीं। वो देखो बस बची।
हैं? बस को बच गया, वो पत्थर और देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, है ना? 2 मिनट तो फंस गए, मैं तो पैदल ही आया है। पता नहीं, वो देखो बस बची हैं? बस को बच गया, वो पत्थर और देखो, वो देखो सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, हालांकि जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक बार वो कह रहे हैं कि वो देखो बस बची, फिर कह रहे हैं कि अभी और पत्थर जो है वो गिर रहा है। तो स्थिति जो है अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि क्या वाकई बस जो है वो मलबे के नीचे आ गई है, एक बस थी या 2 बस थी, और कार भी थे तो कितने कार थे? देखिए, ये जो दृश्य हमें को दिखाई दे रहे हैं और जो आवाज से आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि ये वीडियो काफी दूर से बनाया गया है, और जो लोग दूर से हैं वो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि बस इसके नीचे आ गई है, और ये जो है बिल्कुल एकदम मोड़ है, और जो जिस तरीके से ये लैंड स्लाइडिंग हुआ है मोड़ है, तो इन्हें एक बस दिखाई दे रही है, आगे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तीखे मोड़ एकदम होते हैं पहाड़ पर, और बिल्कुल ये पहाड़ की जड़ में है। ये पहाड़ बिल्कुल ऐसा है कि इसके जो पत्थर है वो कहीं ना कहीं हाईवे से ऊपर होते हैं, और जो वाहन नीचे से निकलते हैं तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो पत्थर दिखाई देते हैं। तो जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें बहुत जानो माल का नुकसान की अभी आशंका जताई जा रही है। हालांकि भगवान से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ये हादसा बहुत बड़ा है, और अभी राहत और बचाव दल की टीमें यहाँ पर पहुंच गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि बचाव का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, और इस जगह की मैं बात करूँ, चौड़ा ये जगह है, यहाँ से शिमला से भी तकरीबन 8 से 10 घंटे आगे का रास्ता है, तो जाहिर सी बात है रिमोट एरिया होने की वजह से काफी दिक्कतें भी यहाँ पर राहत और बचाव में आ सकती हैं, क्योंकि पास में कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर जो घायल निकलते हैं उनको कहाँ लेकर जाया जाएगा? पास में रामपुर बुशहर है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं। अगर शिमला तक लोगों को लाया जाता है तो उसमें खासा वक्त लग सकता है, लिहाजा जो है सरकार के सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि सरकार राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ले सकती है। बिल्कुल सत्येंद्र, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये हाल फिलहाल में देखिए जो दुर्घटनाएं हुई हैं, देखिए सिरमौर में भी किस तरह से पहाड़ का पूरा हिस्सा नीचे आ गया था, आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा हाईवे पर पहाड़ का ये मलबा आ गया था, ये भी बेहद डराने वाली खौफनाक तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर आपको हम किन्नौर की दिखा रहे हैं, जहां पर चट्टान टूटने के बाद देखिए क्या वहां पर हाहाकार मचा था, किस तरह से चट्टानें ऊपर से टूट कर नीचे आ रही थी, और ये ब्रिज जो है ये देखते ही देखते टूट गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी, एक डॉक्टर थी, उनकी मृत्यु हो गई थी इसी हादसे में, और ये आज की तस्वीर है जो कि अपने आप में खौफ पैदा करती है। किन्नौर की तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नीचे खाई की तस्वीरें देख रहे हैं। सत्येंद्र, लगातार देखिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जब भी आप जाइए तो अक्सर जो यहाँ दिख भी रहा है कि एक तरफ जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ें आपको दिखाई देंगी, चट्टानें दिखाई देंगी, लेकिन दूसरी तरफ एकदम खाई दिखाई देता है जो कि अपने आप में बहुत डराता है। और ये तस्वीर देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरफ पहाड़ होगा वहां से लैंडस्लाइड हुआ होगा और पूरा मलबा नीचे आया होगा और बस कहीं ना कहीं नीचे ना चली गई हो खाई में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी आशंकाएं बनी हुई है, और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, हिमाचल गवर्नमेंट ने बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है, और स्थानीय लोगों से भी और टूरिस्टों से भी इस समय में बाहर कम से कम निकलने की जो है एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट ने दी है। और ये जो जगह है किन्नौर का जो इलाका है, अगर इसी आगे आप थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो वहाँ पर ये पहाड़ कहीं ना कहीं मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि जो टेरेन बदल जाता है। और जो सिरमौर में अभी हमने जो दृश्य दिखाया है वो पहाड़ अलग तरह का पहाड़ है, उसके अंदर रेता मिक्स होता है, लेकिन जो किन्नौर का जो पर्टिकुलर बात करें इसमें बहुत ज्यादा जो है पत्थर होते हैं और बहुत ज्यादा भारी होता है। वो देखो बस बची। बिल्कुल सत्येंद्र, और पहाड़ों में भी बिल्कुल बस को बच गया, वो पत्थर और देखो
देखिए, आपको उसी जगह के आपको हम तस्वीरें एग्जैक्टली दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। आप आराम से समझ सकते हैं, देखिए इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से पहाड़ का एक हिस्सा जो है ऊपर से, देखिए अब यहां पर एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी पहुंच गई है, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो भी यहां पर पहुंच गई है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन बस अब शुरू ही होने वाला है। यहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं राहत बचाव के कार्य के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ है, सिरमौर में किस तरह से ये पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा, जिसके बाद मलबे में तब्दील होकर के नीचे आया और उस मलबे में बस जो है वो समा गई है। यात्री बस बताया जा रहा है कि वो दब गई है, जिसमें 40 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं, 1 या 2 छोटी कारें भी उसमें हो सकती है। सत्येंद्र, अब जो तस्वीरें आ रही है उसमें अब ये लग रहा है कि अब जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। हाँ जी, देखिए मैं बता रहा था कि जो ये जगह है वो काफी खतरनाक मोड़ भी है और पहाड़ भी है, और क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था इससे रास्ता पूरा बाधित हो गया था। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन की टीमें स्पॉट पर पहुंच गई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 मिनट में कहीं ना कहीं रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो कंडक्टर है उसके फोन पर घंटी भी जा रही थी, लेकिन ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और साथ में जो कार फंसी हुई थी उसमें से एक आदमी हाथ का इशारा देकर बचाव की जो है मदद मांग रहा था, गुहार लगा रहा था। तो अभी बचाव दल वहां पर पहुंच गया है और पूरी स्थिति बहुत जल्दी साफ हो जाएगी कि इस हादसे में जो है कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है और कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डरा रही हैं, विचलित कर रही हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सवाल अब ये भी होता है कि इस तरह के टेरेन में, जो कि अपने आप में काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर काम कर पाना, ऐसे में जो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है किस तरह से वो अपना काम शुरू करेगी और कहाँ से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर के हिस्से में जो हाईवे है वहाँ पर भी मलबा है और वो मलबा नीचे की तरफ भी आया है, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लैंडस्लाइड है ये अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडस्लाइड जो हुआ था वो पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हुआ था। बिल्कुल, वो कभी भी हो सकता है, फिर हो सकता है। बिल्कुल, तो उसमें जो बचाव दल को और राहत बचाव दल को जो काम करना है उसको ये ध्यान में भी रख के करना है, क्योंकि जैसे ही मलबा हटाएंगे, मलबा कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है पहाड़ के साथ। अगर मलबे को हटाते तो ऊपर से दोबारा मलबा नीचे आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश बनी रहती है। तो लिहाजा इन सबको ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना होगा। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर शुरू कर दिया गया है। जो एक्सपर्ट की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस सारी तस्वीर से पर्दा हट जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों को इसमें बचाया जा सका है। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। ये पहली तस्वीर जब ऊपर से चट्टानें गिरने शुरू हुई थी और किस तरह से चट्टानों के साथ पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे आ गया और पूरा हाईवे जो है वो ढक गया इस मलबे में। साथ ही साथ ये बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ का मलबे की शक्ल में नीचे भी खाई में भी चला गया है और इसलिए यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक तो ये जो भूभाग है, ये जो टेरेन है अपने आप में ये काफी मुश्किल भरा टेरेन है। अब ऐसे में चूंकि अभी पहाड़ दरक ही रहे हैं, चट्टानें गिर ही रही है, इसीलिए बहुत संभव है कि और भी इस तरह के तस्वीरें सामने आए, इस तरह की घटना आगे भी हो सकती है। अब इसके मद्देनजर वहां पर जो सुरक्षा की टीम, वहां जो रेस्क्यू की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, उसके लिए रेस्क्यू करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये देखिए नीचे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल नीचे खाई, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, यानी कि ऐसे में हो सकता है कि बस जो है वो नीचे खाई में भी जा गिरी हो। यानी कि बहुत तरह की आशंकाएं हैं, बहुत तरह की संभावनाएं यहाँ पर है, कुछ भी हुआ हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जब चट्टानें ऊपर से गिर रही थी नीचे, तो ये धुआं जो आप देख रहे हैं उसी मलबे का दरअसल आप धुआं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में पहाड़ से चट्टानें टूट कर गिर रही थी, पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे गिर रहा था। अब ऐसे में दूर से आप जो देख पा रहे हैं वो धुएं का गुबार, और हमारे संवाददाता लगातार सत्येंद्र जो बता रहे हैं, जिन्होंने ये रिकॉर्ड भी किया है, जिन लोगों की बातें भी आप इसमें सुन रहे थे, उसमें से एक शख्स एक ही
बस को देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीछे से और एक बस आ रही थी, यानी कि बहुत संभव ये है कि इस हादसे में 2 बसेस भी हो सकता है मलबे में दबी हो। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी राहत की अब जो खबर सामने आई है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बचाव दल यहां पर पहुंच चुका है। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन यहां पर यह देखना होगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि जो नियरेस्ट यहां पर जहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है वो है शिमला, और इस जगह से शिमला ले जाने, पहली बात तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना काम होता है वो देखना, और उसके बाद वहां से लोगों को निकाल करके 8 घंटे की दूरी पर शिमला ले जाना, फिर उनका इलाज होना, ये अपने आप में बहुत जटिल ऑपरेशन है। आपको हम ताज़ा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो अब पहुंच चुकी है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। दूसरी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये घटना घटी है। सत्येंद्र, ये अपने आप में देखिए अब सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल अपने आप में भय भी पैदा कर रहा है सत्येंद्र, कि यहाँ पर एक तो इन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ऊपर से लोगों को जब अगर बाहर निकाल भी लिया जाता है तो उसके बाद 8 घंटे की जर्नी करके शिमला ले जाना और तब अस्पताल में एडमिट करना, बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और डर भी। देखिए, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तकरीबन 2:15 बज गए हैं और 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में अंधेरा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और ये जो जगह है दोनों इलाकों से दूर है, यानी कि रिमोट एरिया है, और इस एरिया में अगर राहत और बचाव दल को किसी तरह की जरूरत भी पड़ती है किसी सामान की, वो पहुंचाना और रसद लाना, वो भी कहीं ना कहीं टेढ़ा काम है। दूसरा, जैसा कि हमने बताया, शिमला से तकरीबन 8 से 10 घंटे का रास्ता है यहाँ का, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, राहत और बचाव काम एकदम जो है पटाख से इस काम को शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहाड़, जो मलबा ये गिरा हुआ है, इस मलबे को ऊपर तक सपोर्ट लगी हुई है। अगर नीचे से मलबे को एकदम हटाया जाता है तो ऊपर से एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने का खतरा बिल्कुल बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी सावधानी, सूझबूझ और सतर्कता के साथ काम करना होगा। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर स्पॉट पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पर पहुँच गई हैं अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि इनकी एक्सपर्टी होती है, तो पूरे सामान के साथ एनडीआरएफ की टीमें पहुंची है। स्थानीय प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी लगातार पल पल की जानकारी पूरे मामले की, हादसे की साथ साथ ले रहे हैं, और कंट्रोल रूम शिमला में बना दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी इस बात का है कि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत भयानक तरीके से डरा रही हैं, और जिस तरीके से पूरी की पूरी बस चपेट में आई है और बस का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो ये ट्रक जैसे ये व्हीकल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय की हालत में दिखाई दे रहा है, कि जो खत्म हो गया है। तो इसमें सवाल ये होता है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर थोड़ा टाइम और लगता है तो जान माल का नुकसान कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हादसा हुआ है, इसमें बहुत कम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जानो माल का नुकसान इसमें हो सकता है। लेकिन भगवान से दुआ करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये कह रही है कि यहाँ पर जानो माल का नुकसान। आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।